ये देखिए, ये मेरे गार्डन में है अनार का प्लांट। दोस्तों, अनार का पौधा ज़मीन में हो या फिर किसी पॉट में हमने लगाया हो, लेकिन उसके लिए जो है हमें कुछ तैयारी करनी होती है, जो कि हमारे प्लांट में ना बम्पर फ्रूटिंग हो। प्लांट को थोड़ा तैयार करना होता है, अदरवाइज़ प्लांट फ्रूट तो दे ही देगा या फ्लावर दे ही देगा, पर वही 1 या 2 देगा। देखिए मेरा अनार का प्लांट किस तरीके से भरा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने डाले हैं, क्या मैं इसके टिप्स है, कैसी जगह हमें इसको रखना है, धूप में रखना है, छाया में रखना है, पानी का क्या रोल होता है प्लांट में, फ्लावरिंग में किस तरीके से होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का पौधा मेरा क्या है, ये है अनार का पौधा। और इस अनार में इतनी बम्पर फ्रूटिंग हो रखी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, प्लांट हमारा पॉट में हो या फिर ज़मीन में हो, कोई भी पॉट हो, फ्लावरिंग पॉट, फ्रूटिंग पॉट्स, तो हमें इसको जब से इसका सीजन होता है फुल फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, तो हर प्लांट को जो है प्रिपेयर करना होता है, प्लांट को तैयारी करनी होती है, तभी हमारे प्लांट में बम्पर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती है। अदरवाइज प्लांट में फ्लावर या फ्रूटिंग तो हो जाएंगे, पर 1 या 2 ऐसे आते हैं। बट प्लांट को जो है ना हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं बताऊँगी आज की मैं क्या चीज़ मैंने अप्लाई किया, क्या चीज़ मैं डाल रही हूँ, क्या फर्टिलाइजर हम डालें कि हमारे उसमें आपको मैं दिखाऊँ, आप देखते रह जाएंगे। इतनी बम्पर इसमें मेरी ये आगे को आपने देख लिया, इधर भी दिखाओ, यहाँ को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए गुच्छे देखिए अनार के, और ऊपर देखिए कितना बड़ा बड़ा है, ग्रीन अनार है ये देखिए। और यहाँ देखें, यहाँ दिखाएं, ये देखिए यहाँ भी गुच्छे हैं और ऊपर भी गुच्छे पड़े हुए हैं, ये हैं। और अभी भी फ्लावरिंग मेरे इसमें हो रखी है, ये देखिए। तो भर भर के अनार हमारे प्लांट में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है ना अपनी प्लांट की थोड़ी सफाई करते हैं। इसमें जो भी घास खर पतवार हो रही है, इसको हमें निकालना है, इसके नीचे नहीं रखना है। क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाली थी इसलिए रुक गया है मेरा, और वैसे भी बहुत जल्दी हम पानी डालते हैं तो ये हो जाता है, ये करना है। और जो हमारी ये एक्स्ट्रा ब्रांचें होती है ना, इसमें खाली न्यूट्रिशन लेती है, रूट से आती है। ये मेरा प्लांट ग्राफ्टेड है। कभी भी अनार का प्लांट लेते हो, एयर लेयरिंग से तैयार लीजिए, ग्राफ्टेड लीजिए और हाइब्रिड प्लांट लीजिए। बीज सीड द्वारा तैयार प्लांट मत लीजिएगा, उसमें फ्रूटिंग होने में 5, 6, 7 साल लग जाते हैं ऐसे प्लांट में। तो ग्राफ्टिंग प्लांट आप लेंगे ना, आपको 6 महीने में ही ये फ्रूटिंग देने लगता है। और जो एक्स्ट्रा ब्रांचें ने हटा दीजिए। और लेकिन टिकते जब प्लांट हमारा अच्छा होगा, प्लांट में अच्छी एनर्जी होंगी, तो उतनी हमारी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट में टिकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इसको धूप कैसी चाहिए, धूप चाहिए, छाया चाहिए, क्या चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी ये बात है, सवाल है। अनार के पौधे को ना धूप फुल चाहिए। अगर आपके प्लांट में धूप नहीं होगी तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी नहीं होगी। फ्लावरिंग माने आपके प्लांट में आ भी गई तो फ्लावर जो है ना फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। फीमेल फ्लावर नहीं आएंगे, मेल फ्लावर ही ज़्यादा आएंगे। अगर आपके प्लांट में आपका प्लांट धूप पे नहीं है, अनार का प्लांट, तो फीमेल फ्लावर कम आते हैं और मेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। फिर आप लोग कहोगे कि कहते हो कि फ्लावर फ्रूटिंग नहीं हो रही है, और वो फ्लावर भी हमारे गिर जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे सारे जो है ना फ्लावर गिर चुके हैं। तो दोस्तों, जो मेल फ्लावर होता है वो गिर ही जाता है। हर प्लांट में मेल और फीमेल 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, और फीमेल फ्लावर जरूरी होते हैं पॉलिनेशन के लिए, जो कि हमारा प्लांट जो है पॉलिनेटर आके पॉलिनेशन करते हैं, और जो फूल हमारा होता है वो फल में कन्वर्ट होता है। तो हैंड पॉलिनेशन भी कई बार करना पड़ता है अगर पॉलिनेटर आपके वहाँ नहीं है। और नहीं तो अनार जब हम कोई प्लांट लगाते हैं, अगल बगल आप फ्लावरिंग प्लांट लगा लीजिए, तो काफ़ी सारे पॉलिनेटर उससे आते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं तो जो है ना शहद, हनी, थोड़ा सा शहद लेके उसका शहद का छिड़काव अपने प्लांट में कीजिए। तब भी हमारे इसमें मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और भौरे, काफ़ी सारे जो है पॉलिनेटर हमारे इस तरीके से आते हैं। तो थोड़ा सी प्लांट की कटाई छिटाई कर दीजिएगा। ये टॉपिक जरूरी चीज़ें बातें मैं काम करते करते आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। कभी भी हो जो पतली सी स्टेम होती है ना आगे से, इन स्टेमों में जो है ना फ्रूटिंग नहीं होती। जो हार्ड स्टेम हो जाती है मजबूत पुरानी, उनमें फ्रूटिंग होती है, इसलिए एक्स्ट्रा इसको हटा दीजिए। अनार का प्लांट 2 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। जैसे अभी मैंने इसको तैयार किया, मैंने इसको फरवरी मार्च में इसकी कटाई छटाई करी, इसमें उस समय सारा न्यूट्रिशन दिया, उसके बाद हमारे इसमें इतनी सारी फ्रूटिंग हो गई। अभी जून जुलाई में भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग होती है, या तो फिर बरसात के बाद फ्लावरिंग होती है। बरसात के बाद जब फ्लावरिंग होती है वो फल भी बहुत कम रुकता है, क्योंकि बरसात में प्लांट में पानी बहुत चले आता है, तो वो फल भी हमारे ड्रॉप होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह है, धूप हमें पूरा चाहिए। अगली दूसरी चीज़ क्या है, पानी की जो बात है, तो पानी क्या चाहिए प्लांट में, पानी जो है ना इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहना है। इसमें जो है ना हमेशा पानी जो है गीला होना है, इसमें मॉइस्चर बना रहना है, लेकिन मिट्टी को सूखना नहीं है। और ना ही इसमें इतना पानी होना है कि वो सीलन सी हो जाए, हमेशा पानी रुका रहेगा। अगर पानी ऐसे रुका रहेगा, कभी भी आपके अगर प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, तो फूल ड्रॉप हो जाते हैं। ज़्यादा पानी से ना फूल ड्रॉप हो जाते हैं।
और अनार में ना ज़्यादा पानी, फ्रूट वालों में अगर बहुत पानी भी हुआ, फ्रूट भी ड्रॉप हो जाते हैं फ्लावर, और फल भी सड़ जाता है। और फल में भी ना पता नहीं पानी जैसा हो जाता है और फल भी अक्सर हमारा सड़ जाता है। इसलिए पानी का ध्यान बहुत देना है। जब हमारी मिट्टी, देखिए मैं आजकल गर्मी के दिन एक ही टाइम दे रही हूँ इसमें पानी, लेकिन देखिए कितनी अच्छी मॉइस्ट मिट्टी हो रखी है, सूखी हुई नहीं है। तो इस तरीके से मिट्टी को इसी तरीके से होना है, बिल्कुल सीलन वाली मिट्टी नहीं होनी है। तो ये पानी का आपको बिल्कुल ज़रूर ध्यान देना है, और जिससे कि फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये है, इस तरीके से मैंने गुड़ाई कर ली। अभी मैंने सारी मिट्टी यहाँ लगा दी है, ये घेरा बना दिया। तो दोस्तों पानी का ध्यान देना है। यही प्रोसेस आपको पॉट के प्लांट में भी करना है। ये मेरा प्लांट ज़मीन पर है, पॉट के प्लांट में तो बिल्कुल पानी का ध्यान देना है, क्योंकि वो सीमित है। मिट्टी में तो हम पानी डालते भी हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो पानी इधर उधर चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान तो दोनों देना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता। तो ये आपको पॉट के प्लांट में भी करना है और ज़मीन के प्लांट में भी यही प्रोसेस आपको करनी होगी। यही खाद पानी, यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो ग्राफ्टेड प्लांट है, जिस तरीके से हमारे गुलाब के प्लांट में शक्कर से निकलती है ना, ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे, इसमें भी निकलती है, वो भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल ग्रीन कलर की होगी और ग्रीन उसमें लीव्स आती हैं, उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, उसको आपको हटाना होगा। अदरवाइज जो प्लांट की जो हमारा सारा न्यूट्रिशन ले लेती है, उसमें फ्रूटिंग वगैरह कुछ नहीं होता और बाकी हमारा प्लांट कमजोर हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान देना कि शक्कर होगी, ब्रांच, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, सारे प्लांट में आपकी फ्लावरिंग होगी, तो उसको भी आपको हटाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेल और फीमेल फ्लावर क्या है। ये देखिए, ये दोनों, ये फ्लावर जो इसमें लगे हैं ना, ये मेल फ्लावर है। ये केवल फूल के लिए होते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए ही होते हैं। हमारे परागकण जो हमारा एक फूल से दूसरे में लगता है, फीमेल का मेल में जाता है, तो भी हमारा फूल जो है ना फल में कन्वर्ट होता है। और जो इस टाइप का होता है ना, ये देखिए पीछे से दाना बना होता है, इसका फ्लावर आगे को लंबा होता है, ये हमारा फीमेल फ्लावर है, यही हमारा फल में कन्वर्ट होता है। और जो ये फ्लावर और फ्रूट जो फ्लावर होते हैं ना, जो इनमें जिसमें कि बीच पीछे से बिल्कुल गांठ नहीं बनी होती है, वो हमारा जो है फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो गिर जाते हैं। तो इसलिए लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे फ्लावर जो है सब गिर रहे हैं। तो ये ध्यान दें कि आपका मेल फूल गिर रहा है या फीमेल फ्लावर गिर रहा है। फीमेल फूल नहीं गिर रहा होगा, फीमेल फ्लावर जो है ये गिरते ही हैं, इनको तो चले ही जाना है प्लांट से, तो ये गिर जाते हैं, वो नहीं गिरते हैं। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमारा फीमेल फ्लावर भी गिरने लगता है। तो दोस्तों फीमेल फ्लावर, अगर आपका प्लांट कमज़ोर है, उसमें एनर्जी स्टोर नहीं है, तो तब भी हमारा प्लांट, अगर उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट में एनर्जी नहीं है, तो प्लांट जो है ना एक्स्ट्रा फल और फूल को गिरा देता है। प्लांट की भी ये एक खूबी होती है कि वो जितना सहन कर सकता है, जितना रख सकता है उतना ही रखता है। बाकी प्लांट जो है ना हमारे, उनको गिरा देते हैं, सबको गिरा देता है। इसलिए कई बार फीमेल फ्लावर भी गिर जाता है, या फिर पॉलिनेशन की कमी होती है, वो पॉलिनेटेड नहीं होता है, तो भी हमारा फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर गिर जाता है। ये भी एक चीज़ है। और न्यूट्रिशन की कमी जब होती है प्लांट में, तो भी जो है फ्लावर जो है, कोई भी प्लांट का है, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट है, तब भी हमारा जो है ना फीमेल जो फ्लावर होता है, फ्रूटिंग फ्लावर जो होता है, वो गिर जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी है। तो न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत देना है, लेकिन ये नहीं कि हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन देना है। अक्सर लोग थोड़ा सी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने लगे तो खूब सारा न्यूट्रिशन देने लगते हैं, कि ये गलती भी नहीं करनी है, जिससे कि प्लांट में ज़्यादा वो हो जाएगा और उससे भी प्लांट जो है ना ख़राब होते हैं। और फ्लावर हमारे ज़्यादा खाद से भी ना हमारी फ्रूटिंग गिरने लग जाती है, वो भी गर्माहट पैदा ज़्यादा कर देती है, तो उससे भी हमारा ज़्यादा गिरने लग। ये देखिए, ये मैंने ले रखी है गोबर की बिल्कुल सड़ी खाद हो। गोबर की सड़ी खाद नहीं हो तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट लीजिए आप। तो ये है, इसमें मैंने डाल दिया है, ये है नीम खली। दोस्तों जरूर आजकल नीम खली डालिएगा, क्योंकि ये रूट में प्लांट के कोई चीज़ ना हो खराबी, इसलिए डालिए। और हम ये देखिए, ये मैंने क्या ले रखा है, ये सीवीड्स है, ये सीवीड्स के दाने हैं। हमारे प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है ना, ये पूरी करता है। जिंक और बोरॉन की कमी को भी ये पूरी करता है। इसलिए ये जो है सीवीड्स ग्रेनुअल हम अपने प्लांट में डाल देंगे। ये सारी ये चीज़ें आपको जो आपके यहाँ शॉप होगी ना, सीड्स जहाँ मिलते हैं, बीज खाद की दुकान, वहाँ मिलती है। और ये अगली चीज़ मैंने जो रखी है, ये है पोटास का भरपूर स्रोत, ये है उडेस, यानी कि लकड़ी की राख है दोस्तों। ये राख है, इससे जो है ना हमारे प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वुडेस भी हम इसमें मिला देंगे, इतनी वुडेस, और इससे कीड़े मकोड़ों का अटैक भी नहीं होता है हमारे प्लांट में। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आज क्या बताने वाली हूँ, ये है आयरन का भरपूर स्रोत। आयरन की ज़रूरत हमारे जो है अनार के पौधे को बहुत ज़्यादा होती है।
दोस्तों आयरन के लिए आप ये मैंने ले रखा है, गेरू ले रखा है। ये जो पूजा पाठ सामग्री की शॉप होती है ना हमारे वहाँ, तो उसमें ये बहुत मिल जाता है। ये बहुत शुभ होता है। वो हमारे यहाँ हर पूजा पाठ हर चीज़ में गेरू का लिखाई होती है, ऐपण दिए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ पर ये मिल जाता है। इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप आयरन के लिए आप क्या आयरन डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ना आयरन डस्ट है और ना ही गेरू है, तो आप जो पुराना लोहा लक्कड़ कीले आपके पास होंगी ना, उन्हें एक दिन अपने किसी पानी में डुबा दीजिए, सारा आयरन उसमें निकल जाता है। वो भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी खादों को हम मिला देंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो भी आपको बताती हूँ। ये मैंने ले रखा है, ये कोई सा भी फंजीसाइड आप लें, ये मैंने फंजीसाइड ले रखा है। ये भी मिलाना बहुत जरूरी है, हमारे प्लांट में फंगस लगता है। ये बबस्टिन मैंने ले रखा है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। तो ये बबस्टिन को भी ना थोड़ा सी हम जो भी लेते हैं रूट में, इसको जो है थोड़ा सा हम यहाँ मिला देंगे फंजीसाइड को। ठीक है, इतना मैंने फंजीसाइड मिला दी है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे फ्रूट से कभी बारिश होती या कुछ भी होता है और अक्सर इसमें फंगस की दिक्कत से हमारे फल जो है ना सड़ते हैं, काले हो जाते हैं। तो फंजीसाइड का स्प्रे भी एक बार आप जरूर कीजिएगा। तो मिट्टी में भी हमने मिला दिया है और यहाँ भी हमने मिला दिया। अब ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमारा बनके तैयार हो गया है और इस न्यूट्रिशन को हम अपने प्लांट में अब डाल दिया। इसको हम यहाँ डाल देते हैं। जो हमने रूट से इधर मैंने लाइनिंग जैसी बना रखी ना, यहाँ हम इसको पूरा न्यूट्रिशन को इसको पूरा यहाँ डाल देंगे, एकदम जड़ से दूर डालेंगे। ये डाल दिया हमने। और दोस्तों अगर इंसेक्ट का अटैक आपके अनार के प्लांट में हो रहा है, तो मेरे चैनल पर काफ़ी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स मैंने बना रखे हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। ये हमने डाल दिया है। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना, अब इसको हमें ढक देना। तो जो ये मिट्टी मैंने ऊपर लगा रखी थी ना, इसको हमें अब नीचे कर देना है। ये देखें, इससे हम इसको खाद को ढक देंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको पूरा ढक दिया है। और इसमें अब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। इसमें पानी डाल दूंगी। और जब आपके उसमें अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो सबसे बढ़िया आप केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए, या केले के छिलकों को सुखा के ग्राइंड कर लीजिए, उसको डालिए, आपके प्लांट में फ्रूटिंग होने लगेगी। और या फिर जब आप लोग अनार खाते हैं ना, अनार लाते हैं, छिलके लाते हैं, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए, या अनार के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए। उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और अनार के प्लांट के लिए अनार के छिलकों का ही बहुत ही ज़बरदस्त का लिक्विड फर्टिलाइजर बनके, या कोई सा भी फर्टिलाइजर हो, वो बनके तैयार होता है, जिससे अच्छी ग्रोथ होती है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है हमारे प्लांट में। तो चलिए मैं पानी डाल देती हूँ। ये पानी है दोस्तों, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ऐसे करके प्लांट में चारों तरफ से हम पानी चले ही जाएगा, पानी डाल देते हैं। ये पानी डालना है। अब मैं इसमें कल ही पानी डालूंगी, शाम को पानी नहीं डालूंगी। और ये इस तरीके से हमें अपने प्लांट की देखभाल करनी है। और किसी में भी आपका पॉट है ज़मीन में, ये मत सोचिएगा कि ये ज़मीन में है इसमें इसलिए फ्रूटिंग लगी है, ये नहीं होता है। प्लांट को तैयार करना होता है, फर्टिलाइजर देना होता है, तभी हमारे ज़मीन के प्लांट भी फ्रूटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अनार के प्लांट के बारे में। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और ना आज मैं आपको ये बताना भूल गई, आप लोग कहोगे यार चश्मा पहन के आ रही है, तो मेरी ना आईज बहुत वीक हो गई, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, दिखाई तो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो ये हमेशा पहनना है, बट गर्मी बहुत हो रही है अभी, मेरे को थोड़ा पहनने में भी दिक्कत जैसी हो रही है, लेकिन चलो आज हो जाएगी। ये मेरे को आपको बताना था कि आप ये ना सोचे कि आज मैं ऐसे चश्मा पहन के आ गई हूँ। तो ये है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और गार्डन फ्रेंड्स जो भी आपके हैं, सपोर्ट मुझे मिलेगा और आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए मिलती हूँ आगे एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। आपको कुछ जानकारी छूट गई हो, पूछना हो कि बोलते बोलते मेरे दिमाग से भी कुछ निकल जाता है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। जल्दी नहीं दे पाऊंगी तो लेकिन दूंगी ज़रूर।